क्या हुआ जब यमुना नदी में डूबते हुए बच्चे की जान बचाने चले आए स्वयं बांके बिहारी लाल। उस दिन यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर दंग रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कार के बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी लाल हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ मथुरा के रहने वाले गोविंद जी के साथ। गोविंद जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उनका हर रोज का नियम है कि सुबह उठते ही नहा धोकर तैयार होकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। गोविंद जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही गोविंद रखा था। दोस्तों, गोविंद जी का परिवार मथुरा में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल का बेटा भी रहता है। गोविंद जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उसका और उसके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता है। गोविंद हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने के लिए वृंदावन जाते हैं। सबसे पहले तो यमुना में स्नान करते, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन कर वापस मथुरा लौटते हैं। हर बार की तरह गोविंद अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे, तभी उसका 5 साल का बेटा भी जिद करने लगा कि मुझे भी चलना है। उसको बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं माना। तब गोविंद ने अपनी पत्नी से कहा, चलो ले चलते हैं, लेकिन इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो तीनों वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। तीनों वृंदावन के यमुना नदी के पास पहुंच गए। गोविंद हर बार निधिवन के बगल आरती घाट पर ही स्नान करता था, जहां पर यमुना मैया की आरती हुआ करती है। गोविंद ने कहा, तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्चे का ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी स्नान करके आती है, तब गोविंद बोलता है, अब तुम इसका ध्यान रखो, अब मैं जा रहा हूँ स्नान करने। गोविंद यमुना स्नान के लिए चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगती है। इतने में उसका 5 साल का बेटा खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चला जाता है। उस वक्त गोविंद स्नान कर रहा होता है और उसकी पत्नी पूजा, इसलिए दोनों का ध्यान उस बच्चे पर जाता ही नहीं। वह बच्चा धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगता है। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि वहां पर उसका बच्चा नहीं होता। वह यमुना की तरफ देखती है तो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसका बच्चा काफी आगे की तरफ डूब रहा होता है। गोविंद को भी तैरना नहीं आता था। तभी गोविंद और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, और पलक झपकते ही वहां एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देख वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक से वहां पर एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वह लड़का बच्चे को यमुना से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। गोविंद की नजर उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वह लड़का यमुना में डुबकी लगाता है। गोविंद काफी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करता है, लेकिन वह लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं। वह लड़का कौन था, कहां से आया और अचानक इस वक्त यहां कैसे पहुंच गया, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन गोविंद समझ चुका था कि वह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वह स्वयं बांके बिहारी जी थे, जो उसके बच्चे को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वह तीनों खुशी खुशी बांके बिहारी जी के मंदिर गए और उनके दर्शन कर उनका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।